वीडियो की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बना बिलियनियर। कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक राज्य असम के एक छोटे से टाउन डिब्रूगढ़ से। यहाँ एक लड़का अपनी मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहता था। वो यहाँ पर एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। जब सभी बच्चे किताबों में लगे रहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उसका दिमाग इन सब बातों से हटकर कंप्यूटर में लगा हुआ था। उसका बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ काफी झुकाव था। उसकी इसी जिज्ञासा और इंटरनेट की चाह ने उसे तकनीक की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना दिखाया। उसने कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, बल्कि घर पर ही रहकर उसने ऑनलाइन कोडिंग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने काम में महारत हासिल होने लगी। 12 साल की उम्र में ही उसने विंडोज ऐप्स बनाना शुरू कर दिया था। और फिर 2020 में उस लड़के ने एक ऐसी ऐप तैयार करी जिसकी मदद से सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के आए हुए मैसेजेस को एक ही ऐप में डिस्प्ले कर देना था, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अलग अलग चेक नहीं करना पड़े। उसने अपने दोस्तों को भी ये ऐप यूज करने के लिए दिया और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए यह ऐप पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इस ऐप का नाम रखा गया टेक्स्ट और उस लड़के का नाम था किशन बगारिया। 2023 में ऑटोमेटिक और वर्डप्रेस के फाउंडर मैट मुलनबर्ग ने इस ऐप को $50 मिलियन यानी लगभग 416 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साथ ही अभी किशन बगारिया सैन फ्रांसिस्को में text.com की टीम को लीड कर रहे हैं। इस डील के साथ ही किशन का नाम टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर कुछ बड़ा हासिल किया। यदि आप चाहते हैं लाइफ में अमीर बनना तो यह वीडियो आप ही के लिए है। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, पर जिन लोगों को पैसा कमाना है और अमीर बनना है वह इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आप आपकी लाइफ में दो तरह के लोगों से मिलेंगे। एक वो जो कहेंगे संतुष्ट रहना चाहिए, आपके पास में जितने पैसे हैं उतने में ही आपको काम चलाना चाहिए, और दूसरे वो जो पैसा कमाने के लिए दिन भर काम करते रहते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको संतुष्ट होना है या पैसा कमाना है। एक बात और जो लोग कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यदि दुखी ही होना है तो बाइक पर बैठकर दुखी होने से अच्छा है कि कार में बैठकर एसी चलाकर गाने सुनते हुए दुख मनाइए। तो चलिए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अमीर बनने के लिए कुछ डूज और डोंट्स होते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही 8 बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको अमीर बनाएगी, और आपको हर रीज़न के साथ एक ट्रू स्टोरी देखने को मिलेगी। ये कहानी है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव की, जहाँ एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था, पर हॉस्पिटल और गांव के बीच में एक पहाड़ था, जिसके कारण हॉस्पिटल जाने के लिए उसे काफ़ी घूम कर जाना पड़ा और रास्ते में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। तब उसने निश्चय किया वो इस पहाड़ को काट देगा ताकि उनके गांव के लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना आए। 22 साल तक बिना किसी मदद के एक हथौड़ा और छीनी का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पहाड़ काट दिया। उस आदमी का नाम था दशरथ मांझी। उन्होंने कभी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाया, चाहे उनकी गरीबी हो या आसमान से गिरती गर्मी। उन्होंने अपने गोल को पूरा किया। ऐसे ही बात करें टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क की। उन्होंने अपनी कंपनी स्पेस एक्स को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए अपने प्राइवेट फंड्स का भी इस्तेमाल किया। जब उनकी कंपनी लगभग बैंकरप्सी के कगार पर थी, तब भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने विजन के लिए काम करते रहे। मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, मुझे नींद बहुत आती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर मेरे पास भी सपोर्ट होता तो मैं भी कर लेता। आज तो टाइम निकल गया, अब कल कर लेंगे। जब तक ये एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होंगे तब तक अमीर बनना तो दूर, आप अमीर बनने का ख्वाब देखना भी छोड़ दीजिए। ये किस्मत, टाइम, सपोर्ट, ये सब बहाने हैं। इलॉन मस्क, अडानी, अंबानी, स्टीव जॉब्स, इन सभी के पास भी 24 घंटे ही हैं। पर अंतर है तो बस सोच का। जिस दिन आपने खुद को इस बीमारी से बाहर निकाल लिया और सोच लिया कि नहीं, मैं आज से ही इस पाथ पर आगे बढ़ना शुरू करूँगा, तो तुम्हें सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही एक डायरी में लिखो तुम आने वाले 10 साल में क्या पाना चाहते हो और उस पर काम करना शुरू कर दो। एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर जिन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली डिसेबल्ड महिला बनी। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आपने यूपीआई के क्यूआर कोड देखे होंगे, लाखों करोड़ों क्यूआर कोड हैं, पर हर क्यूआर कोड अपने आप में यूनिक है। हर इंसान में भी कुछ यूनिक होता है, बस ज़रूरत है तो खुद को स्कैन करने की। खुद पर काम करो, सोचो कि तुम्हारा पैशन क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। बहुत से लोगों को अपनी स्ट्रेंथ, अपना पैशन पहचानने में पूरी उम्र निकल जाती है, और 60s की उम्र में जाकर फिर वो कहते हैं मुझे इस चीज़ का बहुत जुनून था, काश मैं ये कर लेता तो मैं आज कहीं और होता। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यदि आप बोलने में माहिर हैं, हमारी भाषा में कहें कि बकलोल हैं, तो आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। और यदि पढ़ने में मन नहीं लगता
तो मोटिवेशन स्पीकर या यूट्यूबर बन सकते हैं। यदि आपके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर, पोएट भी बन सकते हैं। बस शुरुआत करनी है। बस एक बार आपको अपने विचारों को कागज़ पर उतारना है। सोचें, बहुत सोचें, पर यदि सोचने पर भी समझ नहीं आता तो रात रात भर जागें। गूगल और यूट्यूब पर सर्च करें। कुछ दिनों बाद आप ज़रूर जान जाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और पता चलते ही उस पर काम करना शुरू करें। उसमें रोज़ कुछ नया ऐड करें। फिर 1 साल बाद तुम नहीं रहोगे, बदल जाओगे। कंसिस्टेंसी की बात करें तो विराट कोहली, उसेन बोल्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर और भी ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। इन लोगों ने अपने गोल पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए हों। लोगों को सभी फेमस व्यक्तियों के रिकॉर्ड तो याद रहते हैं, पर उसके पीछे की उनकी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंस, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत कोई भी व्यक्ति बड़े ही आत्मविश्वास और ज़बरदस्त तरीके से करता है, पर जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे उसके अंदर की आग ठंडी पड़ जाती है। ऐसा मत होने दो, जो तुमने एक बार बनने की सोच ली उसके पीछे तब तक पड़ जाओ जब तक कि वो तुम्हें हासिल ना हो जाए। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि यदि इसको आपने अपना लिया तो आप जीवन के किसी भी फील्ड में कभी फेल नहीं हो सकते। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है। जिसने इन गुणों को अपना लिया, समझो पैसे ने भी उसको अपना लिया। 1990 में दुनिया भर में सिर्फ 12.4 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूजर्स थे, जबकि 2023 में ये संख्या बढ़कर 7.33 बिलियन से ज़्यादा हो गई। 1990 में डायल अप इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 56 kbps हुआ करती थी और आज 1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड मिलती है। 1990 में दुनिया के केवल 1% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि 2021 तक 60% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में हर चीज़ बहुत जल्दी बदल रही है। टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ जिसने खुद को नहीं बदला, समझो उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मोबाइल में नोकिया, पिक्चर ट्यूब की टीवी बनाने वाली सारी कंपनीज, एटलस साइकिल, बहुत से ऐसे नाम हैं जो समय के साथ नहीं बदले तो ज़माने ने उन्हें ही बदल दिया। आप देखिए, जिन शहरों में वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, डी मार्ट खुले हुए हैं, उन शहरों का पुराना होलसेल मार्केट लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने ज़माने के साथ खुद को नहीं बदला। छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी कंपनी तक यह रूल सभी पर लागू होता है। खुद को समय के साथ चेंज करो, और चेंज के लिए ज़रूरी है अपडेशन। खुद को अपडेट रखो, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में या फिर किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आपको सीखना जारी रखना होगा, वरना आप समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से दुनिया को निवेश का नया तरीका सिखाया। वो शख्स जिसे आज इन्वेस्टमेंट किंग के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। महज 11 साल की उम्र में वॉरेन ने अपना पहला स्टॉक परचेज किया था। फिर 1942 में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्हें ग्रेट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से सीखने का मौका मिला, और यहां से शुरू हुआ उनका सफर, जिसने बफेट को करोड़ों से अरबों तक पहुंचाया। इतने सफल होने के बाद भी बफेट आज एक साधारण जीवन जीते हैं और आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पास ना तो महंगी गाड़ियां हैं और ना ही लग्जरी लाइफ। भारतीय लोगों की खास बात क्या है, जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पसंद की चीज़ें खरीदना, और जब कुछ दिनों बाद वो पैसा खर्च हो जाता है तो फिर उनके पास बचता है वापस वही ज़ीरो। कभी भी पैसों को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा आपको कमा कर दे सके। आपकी लाइफ में आप लाइबिलिटीज़ को ना बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसेस। अब आप लाइबिलिटीज़ को समझिए। घर, गाड़ी, बंगला, महंगे स्मार्टफोन, महंगे कपड़े, सब कुछ लाइबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि पहले तो आपका लिक्विड मनी इन सब चीज़ों में ब्लॉक हो जाएगा, और जब आप इन लाइबिलिटीज़ को बेचने जाएंगे तो आधे पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि घर की कीमत तो बढ़ेगी, घर तो हमें रिटर्न देगा। यदि आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का घर बनाते हैं, वैसा ही घर आपको रेंट पर 10 से 15 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और फिर यदि आप उस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के रिटर्न से भी कैलकुलेट करें तो पूरे साल में 12 लाख रुपए कमाएंगे। यदि 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट चला भी जाता है तो भी ये मानिए 10 लाख रुपए का सीधा प्रॉफिट आपको होगा। कंफर्ट जोन एक ऐसा कारण है जो कि 80% लोगों को डुबो देता है, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना हो। 50,000 रुपए की सैलरी मिल तो रही है, काम चल तो रहा है, बस यही कंफर्ट जोन आदमी को उस कमरे में बंद करके रखता है जहां से वो कभी सफलता को देख नहीं पाता। एक बार शाहरुख खान की कही हुई ये बातें सुने। कामयाब बनना है तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी।
एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सब को त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सक्सेस का एक ही फंडा है, मोर रिस्क मोर गेन। यदि लाइफ में बड़ा बनना है तो बड़ी रिस्क लेनी ही होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा किसी गलत काम में लगा दें। एक प्लानिंग बनाइए, उस पर काम करें और एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। छोटी रिस्क लेकर छोटी शुरुआत करें, डर का सामना करें और अपने नए एक्सपीरियंस से सीखें। और सबसे बड़ी बात, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। राहुल, तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ये कहानी हम सभी की है। आपने कितनी ही बार सुना होगा टाइम इज़ मनी, क्योंकि टाइम और मनी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, डिनर, पार्टी, सबके लिए टाइम ही टाइम है। पर तुम्हें नहीं मालूम ये तुम टाइम नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप अपने काम को पहले प्रायोरिटी दें। आप आपके काम में यदि बिजी हैं और किसी का फ़ोन कॉल आ जाए आपसे मिलने के लिए, तो उससे साफ कहें कि मैं अभी 5 घंटे बाद ही मिल सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। जिस दिन आप ये करना सीख गए, उस दिन आपने एक कदम सफलता की ओर बढ़ा दिया। यदि आपके पास में टाइम है तो आप कुछ नया सीखें, कोई नया कोर्स ज्वाइन करें। खुद से पूछें कि मैंने आज ऐसा क्या सीखा जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा। ईच स्मॉल स्टेप, ईच फोकस एफर्ट ही आपको सक्सेस दिलाएगा। राइट टाइम का इंतज़ार मत करो, ये जो टाइम है यही राइट टाइम है। इसलिए तो कहते हैं टाइम इज़ मनी। कब तक गधों की तरह काम करोगे? एक दिन काम करते करते ही मर जाओगे। क्योंकि हम तो पूरी तरह बेस्ड हैं कि हम काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, तभी हमारा घर चलेगा। इस मेंटेलिटी से आप अमीर बनना तो छोड़िए, आप आपकी लाइफ में सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। आपको नए नए पैसिव इनकम सोर्स बनाने हैं जिससे कि पैसे से पैसा बन सके। बहुत तरीके हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है पैसा बचाना। क्योंकि पैसा बचेगा तभी तो वो इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट से होगी ग्रोथ। अब बात करते हैं कि आखिर पैसिव इनकम सोर्स कैसे जनरेट करें। सबसे पहला तरीका है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। और यदि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप SIP भी करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है रियल एस्टेट में निवेश करके। कोई सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश करें ताकि वो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे या आपके लिए रेंटेड इनकम का सोर्स बने। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्सेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे कि ई-बुक, क्योंकि इसे बनाने में एक्सपेंस सिर्फ एक बार का आता है और इनकम आपकी लाइफ टाइम के लिए शुरू हो जाती है। आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करके एफिलिएट कमीशन भी कमा सकते हैं। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, बिना स्टॉक के आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें यदि आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो सीधे सप्लायर से कस्टमर के पास में डिलीवरी होती है। आप ऑनलाइन फ़ोटो या आर्टवर्क को सेल कर सकते हैं। यदि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या कोई आर्टिस्ट हैं तो अपनी क्रिएशन को स्टॉक फ़ोटो वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं। इन सभी तरीकों में धैर्य रखते हुए यदि आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो एक बार सेटअप होने के बाद ये रेगुलर आपके लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज ही ये 8 रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करें, आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जाने से पहले 2 लाइन उन लोगों के लिए जो अमीर बनना चाहते हैं। यदि आप आपके जीवन में कोई भी चीज़ बिना प्राइस देके खरीदना चाहते हैं तो आज ही घड़ी को देखकर काम करना बंद कर दीजिए। इस सीरीज़ का यह पहला वीडियो था। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं और मिलियनेयर बन सकते हैं। हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे जो इस ट्रैप को तोड़कर मिलियनेयर बने। आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? यह सब जानने के लिए जुड़े रहें और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।